Good evening everyone, how are you? This is M Singh sir here. NCERT Physics Class 11 Laws of Motion चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14। बेटा जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 5 होता था, लेकिन नई एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है। सो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ 5.14 होगा, नई एनसीईआरटी में 4.14 है। फिगर 4.16 shows the position time graph of a particle of mass 4 kg. What is the part A force on the particle for t less than 0, t greater than 0 and t lies between 0 to 4 seconds, and also impulse at t equal to 0 and t equal to 4 seconds. Consider one dimensional motion only. ये पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जा रहा है। तो आप इस स्थान से यहाँ तक अगर आप देखें तो टाइम बाईं तरफ है यानी नेगेटिव है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, हम सभी जानते हैं बेटा कि फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें इस ग्राफ से पता चल जाए तो हम फोर्स पता कर लेंगे। मास इज गिवन, मास इक्वल टू 4 kg इज गिवन। ये देखिएगा मास दे रखा है 4 kg। तो अपना पर्पज है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना ग्राफ से। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे t लेस देन 0 के लिए। तो फर्स्ट थिंग आते हैं इफ t इज लेस देन 0 यानी t नेगेटिव है। आप देखें 0 टाइम की ये वैल्यू है क्योंकि x एक्सिस पे टाइम लिया गया है। नेगेटिव वैल्यू इस डायरेक्शन में टाइम की है और इस समय x की वैल्यू अगर आप देखें पूरी जर्नी में 0 बनी हुई है। वैसे बेटा हम लोग जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा इसका क्या हुआ, 0 हुआ। सो फॉर लेस देन t इक्वल टू 0 के लिए स्लोप जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज इक्वल टू tan 0। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस लाइन ने x एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाया है। वी नो दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी के बराबर होता है, इसीलिए हमने लिख दिया v जो कि स्लोप से रिप्रेजेंटेड है, tan 0 आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जब टाइम 0 से कम था यानी नेगेटिव था तो वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 है तो फिलहाल इस केस में एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, देयरफॉर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो फोर्स विल बी 0 फॉर t लेस देन 0। करेक्ट। सेकेंड पार्ट में आइएगा, इफ t इज ग्रेटर देन 4। सेकेंड पार्ट में देखिएगा t को 4 से बड़ा लिया गया है। 4 ये है बेटा, टाइम ये है। तो जब t की वैल्यू 4 से बड़ी है उस समय पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, और इस ग्राफ को भी देखें x एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाता है। तो इस केस में भी वेलोसिटी जो आएगा विच इज स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इक्वल टू tan 0, और tan 0 मतलब वेलोसिटी 0 एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो फोर्स इज आल्सो 0। तो सेकंड पार्ट में व्हेन द टाइम इज ग्रेटर देन 4 आया तो फोर्स 0 होगा। करेक्ट। थर्ड पार्ट है कि इफ t लाइज बिटवीन 0 टू 4, यानी जो टाइम की वैल्यू है ये 0 से ज्यादा है और 4 से कम है, यानी इस 0 से लेकर के 4 तक हमें बताना है। तो इसका थर्ड पार्ट इफ t इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 0। बेटा उस केस में इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो आप देखिएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज डिनोटेड बाय tan थीटा। और tan थीटा क्या आएगा, देखिए बेटा इस स्ट्रेट लाइन का tan थीटा आएगा, अगर आप इसको थीटा एंगल से डिनोट करें, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर व्हिच इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4 आ जाएगा। तो वेलोसिटी 3/4 आ गया। लेकिन अगर वेलोसिटी 3/4 है जो कि कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देयरफॉर एक्सेलरेशन 0 आया, देयरफॉर फोर्स फिर 0 ही आएगा। इसका मतलब है एज पर फोर्स इज कंसर्न, यानी पार्ट ए में अगर इन्होंने फोर्स पूछा था तो इन ऑल 3 कंडीशंस फोर्स विल बी 0। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट हमने कर लिया है कि इन ऑल कंडीशन वेदर t इज लेस देन 0 और t इज ग्रेटर देन 4 और t लाइज बिटवीन 0 टू 4 फोर्स 0 आ रहा है। ठीक है, आप ये नोट कर लें, फिर इसका बी पार्ट कर लेते हैं इसे हटा करके। तो अब आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। बी पार्ट, impulse at t equal to 0 and t equal to 4 second. What is impulse? Impulse equal to f delta t, और impulse is also equal to change in linear momentum भी होता है।
So impulse equal to change in linear momentum. And change in linear momentum होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. 1D में है तो एरो के बगैर भी काम चल जाएगा. मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो इसलिए इम्पल्स इक्वल टू मोटे तौर पे हमें आ गया m v फाइनल माइनस v इनिशियल. m इज नोन 4 है, आप देखें यहाँ पर मास 4 के बराबर दे रखा है. करेक्ट. तो आइएगा पहला पार्ट करते हैं. ये जो क्वेश्चन का बी पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट, एट t इक्वल टू 0. तो टाइम जहां पर 0 है, आप देखिएगा ये t इक्वल टू 0 है. इस टाइम पर अगर हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों मिल जाए तो आप देखिए बेटा इस ग्राफ के अनुसार वेलोसिटी 0 होगी. क्यों 0 होगी बेटा? क्योंकि इसका स्लोप क्या है? 0 है. तो आप देखिएगा एट t इक्वल टू 0, मैं इसे मार्क कर देता हूं ए बी. तो फ्रॉम ए टू बी थीटा 0 आ गया, इसलिए वेलोसिटी को अगर इनिशियल वेलोसिटी कहें दैट विल बी इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी tan थीटा के बराबर होती है. तो यहां से यहां तक वेलोसिटी 0 है. लेकिन t टाइम पे ही देखिए ग्राफ इस पोर्शन में आ जाता है. तो अगर हम ग्राफ के इस हिस्से का स्लोप निकालें तो t टाइम पर ही जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इस ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेड थी इससे भी रिप्रेजेंटेड होगी. फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ OA. ये OA ग्राफ का स्लोप आएगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा यहां क्या आएगा? परपेंडिकुलर विच इज 3 अपॉन बेस विच इज 4. ये 4 आ गया. तो वेलोसिटी फाइनली आ गया. अब आप इसे अगर इंपल्स के फॉर्म में लिख लें m v फाइनल माइनस v इनिशियल. सो I इक्वल टू 4 इंटू v फाइनल 3/4 आ गया बेटा, और v इनिशियल 0 आया था. तो ये 4 इंटू 3/4 कैंसिल हुआ, तो इम्पल्स आ गया 3. और इम्पल्स का यूनिट आप देखें, अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो न्यूटन सेकंड हो सकता है, और अगर आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड. तो 3 केजी मीटर पर सेकंड. इट इज द इम्पल्स इन द फर्स्ट केस ऑफ द पार्ट बी. करेक्ट. तो अभी हमने इस वाले केस का इम्पल्स बताया है. अब हमें इम्पल्स t इक्वल टू 4 सेकंड में बताना है. तो उससे पहले आप इसे नोट कर लें. अब हम लोग b जो आपका पार्ट है इसका ये वाला केस ले रहे हैं, यानी b का ये केस इफ, इसका चाहे सेकंड केस डालते हैं, इफ t इक्वल टू 4 सेकंड. t इक्वल टू 4 सेकंड बेटे ये. तो इस जगह पर अगर आपको इम्पल्स चाहिए तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग m इंटू वी फाइनल माइनस v इनिशियल वाला फार्मूला आपको चाहिए. तो आप बताइएगा इस जगह पर v फाइनल होगा इसके स्लोप से आएगा, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वेलोसिटी के बराबर होता है. तो v फाइनल इसका स्लोप आएगा, v इनिशियल इसका स्लोप आएगा. तो यहां बताइएगा v इनिशियल पहले इसके स्लोप से निकाल लेते हैं. तो vi इक्वल टू स्लोप ऑफ OA, ये जो OA ग्राफ है, और स्लोप इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा. और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये था परपेंडिकुलर विच इज 3, बेस विच इज 4, 3/4. तो इसका तो v इनिशियल 3/4 आ गया. फाइनल जो वेलोसिटी आएगी दैट इज द स्लोप ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ द लाइन, जिसे आप AB से डिनोट करते हैं. AB का आगे तो स्लोप ऑफ AB आप मान लीजिए ये AB. एंड आप देखिए बेटा AB लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका थीटा है, जो इसका एंगल थीटा 0 है, तो tan 0 आ जाएगा. इसका मतलब v फाइनल इक्वल टू 0 आ गया. देयरफॉर इम्पल्स इक्वल टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल. 4 इंटू v फाइनल 0 आया, v इनिशियल 3/4 आया, तो दैट वुड बी माइनस 4 इंटू 3/4. 4 कैंसिल करिएगा, -3 आएगा. और इम्पल्स का यूनिट बता ही चुके हैं केजी मीटर पर सेकंड. तो ये इम्पल्स की वैल्यू लेकिन माइनस में आ जाएगी इस पार्ट की. सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें. तो बेटा ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. दिस इज एम सिंह सर हियर. इस पर एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन धीरे धीरे मैं अपलोड करता जाऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.